भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, जिनका राम के चरणों में अधिक प्रेम है। ये तपस्वी है, बड़े शांत स्वभाव के हैं, जितेंद्रिय हैं, दयावान है, उदार है और बड़े चतुर है। बालकांड में भारद्वाज मुनि एवं याज्ञवल्क्य जी का संवाद प्रारंभ होता है। इस संवाद में प्रश्न प्रारंभ होते हैं। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेऊ अपारा, भयउ रोष रण रावण मारा। कौन कहता है? भारद्वाज मुनि कि एक राम तो अयोध्या के राजा, एक राम दशरथ जी के पुत्र, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है, और वही राम स्त्री के वियोग में वन वन भटके। ये प्रश्न नहीं है, ये कोई जिज्ञासा नहीं है, ये कह लो कि ये कोई एक व्यंग है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राम तो दशरथ राजा, उनके पुत्र, एक राम अयोध्या के राजा, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। आज भी हम इसी कल्पना में और इसी इच्छा में कि रामराज हो, कि ऐसे राजा राम जिनकी महिमा को संसार जानता है, पर ऐसे राम एक स्त्री के वियोग में घूमते रहे, वन वन भटकते रहे और रावण से युद्ध किया, रावण को मारा, स्त्री के वियोग में रहे। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। जैसे मिटे मोह ब्रह्म भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। जब भारद्वाज जी ने ऐसे प्रश्न किए, ऐसे वचन कहे, तो याज्ञवल्क्य जी ने हंसते हुए श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। राम भक्त तुम गण क्रम मानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुना राम गुण गुढ़ा, किन्हो प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भारद्वाज जी, मैं अपनी इस चतुराई को जानता हूँ। आपको राम को लेके कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, न कोई खंडन है। मैं समझता हूँ आपके भाव को कि आप राम कथा सुनना चाहते हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, इसीलिए तात सुनहु सादर मन लाई। कहो राम की कथा सुहाई, महामोह मई के मई शेष विशाला। राम कथा कालिका कराला। इसीलिए है वत्स, मन लगाकर आदर से सुनो, राम की सुंदर कथा का मैं वर्णन करता हूँ। जो कथा अत्यंत भयंकर अज्ञान को काटने वाली है, जो कथा शुभ की स्थापना करने वाली है, और जो कथा महादेव जी ने सुनाई थी माँ जगदम्बा को, वही कथा मैं आपको सुनाता हूँ। राम कथा शशि संत चकोर करही तेहि पाना। कैसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार मां जगदम्बा को भी राम जी को लेकर ऐसा ही प्रश्न हुआ था, ऐसा ही संशय हुआ था, ऐसे ही शंका हुई थी, और तब भोलेनाथ जी ने जो कथा मां जगदम्बा को सुनाई, वही कथा में राम की कथा आपको सुनाता हूँ। और कथा प्रारंभ की कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही।
मुनिवर्य बखानी। राम कथा मुनद बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी तमेश वेद बेमानी। ऋषि पूछा हरि भक्ति सुहाई। ऋषि भक्ति तो तोत सुनाई। कही शंभु अधिकारी पाई। तेहि अवसर भंजन वही मारा। हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा। पीता वचन तजी राज उदासी। दंडक वन विचरत अविनाशी। जय 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 सिया राम। जय राम। कृपा करहु रघु। राम की कथा मुनि श्रेष्ठ को प्रिय है। शिव जी के परम सुख मानकर इस कथा को सुनाया। फिर रामचंद्र जी के गुणानुवाद कहते सुनते कुछ दिन तक याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद चलता रहा कि एक बार जब मां जगदम्बा को संशय हुआ तब शिवजी ने मां जगदम्बा को ये कथा सुनाई। मां जगदम्बा पार्वती को भी यही संशय हुआ था। सती को क्या संशय हुआ कि हे भोलेनाथ, जो राम स्त्री के वियोग में घूमते रहते हैं, वन उपवन भटकते रहते हैं स्त्री के मोह में, और वो राम आपके इष्ट है? ये संशय हुआ मां सती को कि जो राम ऐसे भटकते हैं वो आपके इष्ट है, वो आपके भगवान है। शिव जी मुस्कुराए, कुछ कहे नहीं। शिव जी के हृदय में राम जी का निवास और शिव जी के हृदय के इस भाव को मां सती शंका से देखने लगी। तो शिव जी ने कहा कि आपकी मन हो तो आप राम जी की परीक्षा कर लो कि जो मेरे इष्ट हैं वही राम वन वन विचरण कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये आप खुद ही जाके देख लो, आप खुद ही जाके पूछ लो। तो अपने मन के संशय को दूर करने के लिए मां सती राम जी की परीक्षा करने निकल पड़ी। राम जी और लक्ष्मण बाबा दोनों ही मां सीता, मां जानकी की खोज में भटक रहे थे। बहुत सोचा सती ने कि कैसे मैं राम जी की परीक्षा लूं और भोलेनाथ जी को जाके बताऊं कि सच ही वो स्त्री वियोगी है। आप उन्हें अपना इष्ट क्यों बनाए, आप उन्हें भगवान क्यों माने? सती सोचती रही पर उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं। फिर उनके मन में एक बात आई कि राम जी सीता की खोज में निकले हैं ना, तो मैं सीता ही बन जाती हूँ। तो मां सती जानकी का रूप लेके भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष पहुंची और यहाँ पर भोलेनाथ जी समाधिस्थ थे। शिव जी के हृदय में राम विराजमान थे। मां सती पहुंची, रामचंद्र जी के समक्ष पहुंची। रामचंद्र जी मां सती के इस संशय को समझ गए और रामचंद्र जी ने बहुत ही
से प्रेम से माँ सती ने कहा, माँ सती से कहा कि अरे माँ, भोलेनाथ जी कहाँ है, कहाँ समाधि में है। सती पधारी है जानकी बनकर, सीता बनकर, और रामचंद्र जी ने क्या पूछा कि हे माँ, भोलेनाथ जी कहाँ निवास कर रहे हैं। इन दोनों उनकी समाधि कौन से पर्वत पर, कौन सी कंदरा में चल रही है, ये बताओ। इतना ही रामचंद्र जी का पूछना और माँ सती लज्जित हो गई, न कुछ कहा न कुछ बोली, और माँ सती फिर कैलाश लौटी। पर भोलेनाथ जी को जाके बताया नहीं कि हुआ क्या, ये नहीं बताया। पर भोलेनाथ जी ने अपनी समाधि में ही जान लिया कि माँ सती ने कौन सी घटना वहां पर घटित की। जब सती के इस कार्य के बारे में भोलेनाथ जी ने मन ही मन जान लिया, तभी माँ सती का उन्होंने हृदय से त्याग किया। क्यों? क्योंकि राम जी तो भोलेनाथ जी के इष्ट हैं और माँ जानकी भोलेनाथ जी की माँ है, और सती स्वयं जानकी बनके माँ सीता का रूप धारण करके रामचंद्र जी के समक्ष पहुंच गई। और जहां राम जी की अर्धांगिनी जानकी का रूप माँ सती ने लिया, तो भोलेनाथ जी ने उन्हें अपने वावांग से उठाकर अपने समक्ष विराजमान करा दिया।